हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की हार उसके गुरूर का, उसके घमंड का परिणाम है। प्रशांत किशोर की शानदार विजय इस बात का प्रमाण है कि मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को उस विधानसभा से क्षेत्र से नकार दिया है जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुन के आ रहे थे। नितिन नवीन 5 दफा और उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा 3 दफा यहां से विधायक रहे हैं और बीते 30 सालों से अधिक समय से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। प्रशांत किशोर ने उस कब्जे को तोड़ दिया है। प्रशांत किशोर के विजय के पीछे यूथ, खासकर युवा और छात्र काफी सक्रिय रहे और आम लोगों ने एक पढ़े लिखे व्यक्ति को विधानसभा में भेजना पसंद किया। प्रशांत किशोर की यही पूंजी है, वो चीजों के तह तक जाते हैं और चीजों को लेकर के समझ है, बिहार को लेकर के समझ है। जंतर मंतर से शुरू हुआ कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन का असर बिहार में भी देखने को मिला और यह असर उस बांकीपुर में भी देखने को मिला जहां से भारतीय जनता पार्टी को सफाया होना पड़ा है। बिहार की सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी का जो सर्वाधिक उभार दिल्ली के बाद बिहार में हुआ, वहां के छात्रों पर लाठीचार्ज, अश्रु गैस, डंडे और उसके बाद AK-47 तक से शूट कर देने की कोशिश का ये नतीजा है। छात्रों में गुस्सा था और वो इस तारीख का वेट कर रहे थे कि इसका बदला हम बांकीपुर में लेंगे। और उसके बाद कांग्रेस जनता पार्टी के उभार के बाद पहला चुनाव बिहार में हुआ और कांग्रेस जनता पार्टी ने इसे निशाना बनाया और बीजेपी को सफाया करते हुए अपना बदला चुका दिया। इस चुनाव के लिए मुख्यमंत्री ने, पार्टी ने, सरकारी अधिकारियों ने, एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसके जो दूसरे संगठन हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जनता युवा मोर्चा, RSS, विश्व हिंदू परिषद, सरीखे दलों ने, सरीखे संगठनों ने इस बार बीजेपी का साथ नहीं दिया, लिहाजा बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा पस रहा है और मुख्यमंत्री के चेहरे पर शिकन देखने को मिल रही है। उनके पास इसको लेकर के कुछ कहने की स्थिति में वो नहीं है और वो नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं। इस हार की आंच मुख्यमंत्री और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मैनेजरों पर भी पड़ेगा। ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर विधानसभा में किस तरीके से खास करके सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष को भी वो घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार की समस्या को लेकर के पिछले लगभग 5-6 सालों से प्रशांत किशोर गली चौराहा और सभाओं में उसका उल्लेख करते रहे हैं। लिहाजा उनके पास बिहार को लेकर अच्छी समझ है और शायद इसका फायदा वो बिहार में अपने वक्तव्य से, सवालों से और सरकार को घेर कर विपक्ष को भी नकार कर एक बड़ी आवाज बनकर उभर सकते हैं। प्रशांत किशोर इस बार सरकार और विपक्ष दोनों पे भारी पड़ेंगे। वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक महज MLA नहीं है, क्योंकि उनके पास इश्यूज को लेके, मुद्दों को लेकर समझ है। उस समझ का इस्तेमाल वो विधानसभा के पटल पर, विधानसभा के फोरम में करेंगे। इस बात का संकेत वो पहले भी देते रहे हैं। लगभग 3,70,000 मतदाताओं वाला पटना का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र माना जाता है। वहां महज 34% वोटिंग इस बात का एक तरह से संकेत था कि भारतीय जनता पार्टी या लोगों का राजनीति के प्रति मोह भंग हो रहा है, नेताओं के प्रति मोह भंग हो रहा है और उनके सामने सिर्फ एक ही चेहरा सामने था जिसको वो मौका देना चाहते थे और वो थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर खासा अच्छे मतों से चुनाव में जीत हासिल की है और लोगों में इसकी चर्चा है। आज बिहार के सचिवालय, चौराहे और
दूसरे जगहों पे चर्चा होती रही। प्रशांत किशोर के खाते में ये पहला खाता खुला है विधानसभा में, और वो उनकी पार्टी के वो पहले विधायक बने हैं कि जो वो चुनाव लड़ करके विधायक बने हैं, और वो पहला चुनाव लड़ रहे थे। उनके मुकाबले नीरज सिन्हा, ये बीजेपी की बैंकरप्सी थी और कैंडिडेट को लेकर के बीजेपी के सामने एक तरह से बैंकरप्सी और एक तरह से उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, लिहाजा नीरज सिन्हा नाम के एक युवा को कैंडिडेट बनाया, जिन्हें खुद नहीं पता था कि उन्हें चुनाव लड़ना है। ये पार्टी चुनाव लड़ना चाहती, खुद तैयार नहीं थे। वो पार्टी के मंडल अध्यक्ष के तौर पे काम कर चुके थे, लेकिन मुख्य तौर पे वो नितिन नवीन का थैला ढोते थे। उनका और कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, अब पार्टी के मुख्य धारा में वो कभी सक्रिय भी नहीं रहे, और सिर्फ नितिन नवीन के चुनाव में ही सक्रिय देखे गए कुछ एक जगहों पे, अन्यथा उनके सामने वो पार्टी के मुख्य धारा में सक्रिय कभी नहीं रहे। और ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक है, क्योंकि उन्होंने बगैर यह आकलन किए कि जिसको वो कैंडिडेट बना रहे हैं वो चुन के आ जाके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का गुरूर रहता है यह है कि 10 करोड़ के संख्या वाली पार्टी किसी को भी खड़ा करके चुनाव जीत जाएगी, ऐसा बांकीपुर के लोगों ने नहीं होने दिया। यह एक बड़ी, बिहार के राजनीति में एक बड़ी घटना है, और अगर आप मेंशन करें तो शायद मध्य प्रदेश के दतिया में भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है। ये सारा कुछ हाल में युवाओं में, छात्रों में जो कॉकरोच और शिक्षा को लेकर जो उभार पैदा हुआ, जिसको जेन जी कहते हैं, उसका एक परिणाम माना जा सकता है। लोगों में गुस्सा है, युवाओं में गुस्सा है, छात्रों में गुस्सा है, और सरकार के प्रति उसकी ये नाराजगी और गुस्से का इजहार था, जो बांकीपुर और दतिया में कांग्रेस को, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने और सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी चुनाव जिताने के लिए। टारगेट दिए गए थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और वहां के एसएसपी को भी, पुलिस को भी, और पुलिस ने एक तरह से वहां पर मनमानी भी होने दिया अपनी आंखों के सामने। बाद में वहां के एसएसपी को इलेक्शन कमीशन का फटकार लगा और उन्हें किनारा होना पड़ा। इस चुनाव में एक और खासियत रही कि बीजेपी को अकेला चुनाव लड़ना पड़ा। उनके जो दूसरे संगठन हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और महिला वाहिनी, ये सारे संगठन उनके प्रचार में अपने को पीछे कर लिया, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। और बीजेपी भी वहां बटी हुई थी, क्योंकि कैंडिडेट को लेकर के बीजेपी में एक राय नहीं थी। माना जा रहा था कि जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने खड़ा कर दिया है उसका चुनाव जीतना मुश्किल है। बिहार का यह चुनाव आने वाले दिनों में असर छोड़ेगा, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को चेहरा छिपाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उस सीट से वो 5 दफा विधानसभा के लिए चुने गए थे। पार्टी के लिए यह एक सदमा है, पार्टी के लिए यह एक अलग सूचना, गलत सूचना है। पार्टी के लिए यह एक दुखदायी सूचना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को अपना बॉस बता रखा है। वो बॉस अपने घर में चुनाव हार गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक 24x7। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आपका।